स्वामी विवेकानंद जी राजस्थान के महाराजा खेतरी के महाराज के मेहमान थे। यह घटना अमेरिका जाने से पहले की है। अमेरिका जाना था। राजा के मन में हुआ कि जब स्वामी जी अमेरिका जा रहे हैं तो इनका स्वागत बड़े भव्य तरीके से होना चाहिए। सबके मन की अपनी अपनी आकांक्षा होती है। महाराज ने नर्तकी बुलाए और सभा लगवाए। सभा में बड़े तैयारी के साथ में नर्तकी भी आई और बड़ी तैयारी करके लाई थी। वे मीरा के पद, संत कबीर के दोहे, नरसिंह भक्त के भजन, सूरदास के भजन, अनेकों प्रकार से अपने को सजा कर लाई थी, क्योंकि स्वामी जी की अभिनंदन समारोह था, स्वामी जी का विदाई था। तो वह नर्तकी अपने आप को उसी तरीके से तैयार करके लाई थी। सभा सज गया था, साज बाज वाले बैठ गए, नर्तकी मंच पे तैयार होकर के आकर के नृत्य करने के लिए उतावला हो रही थी। सब पार्षद, सब गणमान्य एकत्रित हो गए, सभा में बैठ चुके थे। स्वामी जी को बुलाने के लिए महाराज जाते हैं। स्वामी जी को जब पता लगा कि वेश्या का नृत्य होना है, वे अंदर से बहुत दुखी हुए कि राजा का और इनके लोगों की क्या समझ है। वेश्या का नाच एक स्वामी के स्वागत में, ये क्या विडंबना है, लोग क्या कहेंगे। और उन्होंने सभा में जाने से मना कर दिया, अपने कमरे में बैठे रहे। यहां नर्तकी ने अपना नृत्य शुरू किया और जब उसे पता लगा कि स्वामी जी नहीं आ रहे हैं क्योंकि वेश्या का नृत्य है, तब उन्हें उस नर्तकी ने नरसिंह भगत का एक भजन गाई। उस भजन का तात्पर्य यह था कि वही लोहा मंदिर में रखा जाता है, पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वही लोहा मांस काटता है, बकरे को काटता है, मवेशी को काटता है। परंतु पारस कभी लोहा में फर्क नहीं करता। पारस का अपना ही गुण धर्म है कि उसके स्पर्श में जो भी लोहा आएगा उसे वो सोना बना देता है। उसी प्रकार समाज के संत होते हैं। संत वह पारस है कि क्या वेश्या, क्या सती, या क्या कुकर्मी और क्या सुकर्मी। संत तो सबको संत बनाते हैं, सबको पवित्र बनाते हैं, सबको धर्म का राह दिखाते हैं। ये गीत जब नर्तकी ने गाया, ये शब्द स्वामी जी के कान तक पहुंचने लगा, स्वामी जी के कमरे तक पहुंचने लगा। जब ये शब्द सुने तब स्वामी जी के आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे और वे रोने लगे। और फिर वे अपने आप को रोक ना पाए और वे सभा में आते हैं, आ गए। यह देखकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, महाराज भी आश्चर्य में पड़ गए। खेतरी महाराज सोचते हैं कि पहले तो मना कर दिए, फिर अपने आप आ गए, आखिर क्या बात है। और आंखों में आंसू भरा हुआ है, रो रहे हैं। तब महात्मा जी आए और उस नर्तकी को धन्यवाद किए और उससे क्षमा मांगे कि कहीं ना कहीं मैं कच्चा था, कि मैंने वेश्या को वेश्या समझा, मैं इस गुण को नहीं समझा, मैं अपने धर्म को नहीं समझा। क्योंकि संत के लिए वेश्या क्या, संत के लिए सती क्या,
संत का तो काम है सबको सतीत्व का राह दिखाना। वे कहने लगे कि आपसे मुझे बहुत ज्ञान मिला, आपने मुझे जागृत कर दिया। कहीं ना कहीं मैं कच्चा था, इसलिए मैं डर रहा था, नहीं तो स्वामी को, संत को डर कैसा। और आज मैं और परिपक्व हो गया। वे क्षमा मांगते हुए नर्तकी को बहुत धन्यवाद किए, आशीर्वाद दिए और फिर अगले दिन अमेरिका के लिए प्रस्थान करते हैं। यही हम सबको समझना होगा। बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे गुरु हैं जो गलत खान पान करता है, गलत आचरण करता है तो वे घृणा करते हैं। परंतु सच्चा गुरु, सच्चा संत तो वही है जो गलत को सही रास्ते पर लाए, गलत खान पान करने वालों को सही खान पान समझाए। वही संत पारस के समान होते हैं। वही पारस पत्थर, लोहा चाहे कीचड़ में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे कसाई के घर पे हो, चाहे वह पवित्र स्थल पे हो, वह जिस लोहे को पारस पत्थर से स्पर्श होता है, पारस उसे सोना बना देता है, स्वर्ण बना देता है। इसी प्रकार संत का स्वभाव है कि सबको अपने स्वभाव में समाहित कर लेना, सबको संत विद्या देना, वही वास्तविक संत है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।